दिल्ली पुलिस 2025 की वैकेंसी में कास्ट सर्टिफिकेट कब का बना हुआ होना चाहिए और किस किस को इसकी जरूरत होगी, कब इसकी जरूरत पड़ेगी और किस अधिकारी या अथॉरिटी के द्वारा ये बना हुआ हो और इसका फॉर्मेट क्या होगा। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सारे डाउट्स इस वीडियो में आज दूर करेंगे। स्टेप टू स्टेप जानेंगे, कैटेगरी वाइज जानेंगे। कैटेगरी से रिलेटेड कोई भी डाउट आपका इस वीडियो को देखने के बाद नहीं रहेगा। वीडियो के एंड में आपको दिखाएंगे कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट यानी कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जय हिंद। कास्ट सर्टिफिकेट किस किस को चाहिए? कास्ट सर्टिफिकेट उनको चाहिए जिनको जो रिजर्व वैकेंसीज है उनमें अगर सिलेक्शन लेना है तो उनको कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत होगी, या फिर जिनको एज रिलैक्सेशन लेना है, जो ओवरेज हो चुके हैं उनको अगर एज रिलैक्सेशन लेना है तो उनको भी कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। अब पॉइंट नंबर 2, सीधे सीधे बात करेंगे, घुमा फिरा के वीडियो लंबा करने का कोई मकसद नहीं है, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। दूसरा पॉइंट है कि कास्ट सर्टिफिकेट या कैटेगरी सर्टिफिकेट की जरूरत कब होगी? इसकी जरूरत होगी जब आपका रिटन एग्जाम यानी ऑनलाइन एग्जाम आप क्वालिफाई कर लोगे, उसके बाद जब आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट के समय ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका कास्ट सर्टिफिकेट चेक होगा। अब जब आपका कास्ट सर्टिफिकेट चेक होगा तो वो किस तरीके से बना हुआ होना चाहिए, आगे इस वीडियो में उन्हीं पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ओबीसी की। ओबीसी कैटेगरी के बारे में आपने सुना भी होगा कि इसमें दो तरीके से सर्टिफिकेट होते हैं, एक होता है क्रीमी लेयर, एक होता है नॉन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर में वो आते हैं जिनके मदर फादर यानी पेरेंट्स की सालाना इनकम 8 लाख से ऊपर होती है। इसके लिए पिछले 3 साल की इनकम देखी जाती है। पिछले 3 साल की इनकम अगर लगातार 8 लाख से ऊपर आ रही है तो फिर वो क्रीमी लेयर में काउंट किया जाता है, नहीं तो नॉन क्रीमी लेयर में रहेगा। इस इनकम में आपकी जो एग्रीकल्चर की इनकम है वो नहीं काउंट की जाती है। बिजनेस से या सैलरी से आपके पेरेंट्स की इनकम आ रही है तो वो ही काउंट की जाएगी। आप कितना कमा रहे हैं ये भी मैटर नहीं करता, इसमें सिर्फ पेरेंट्स की इनकम काउंट की जाती है। अगर किसी के पेरेंट्स ए ग्रेड या बी ग्रेड की कोई सर्विस करते हैं तो वो भी क्रीमी लेयर में काउंट होते हैं, नॉन क्रीमी लेयर में काउंट नहीं होते हैं। तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो नॉन क्रीमी लेयर का होना चाहिए। अगर नॉन क्रीमी लेयर का है तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा। दूसरी, ओबीसी के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है आपकी कास्ट सेंट्रल लिस्ट में होनी चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा उसमें आपकी कास्ट उस लिस्ट में होनी चाहिए, तो ही आपका सेंटर का सर्टिफिकेट बनेगा। और अगर आपका सेंटर का सर्टिफिकेट ओबीसी का बना हुआ है तो आपकी सर्टिफिकेट वैलिड होगी। इसके बाद बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस आपका 2025-26 फाइनेंशियल ईयर का बना होना चाहिए, चाहे आपने वो सर्टिफिकेट क्रूशियल डेट के बाद बनवाया हो चाहे क्रूशियल डेट से पहले बनवाया हो, लेकिन वो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का होना चाहिए। अब ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनता किसका है? ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट उनका बनता है जिनकी फैमिली इनकम सालाना 8 लाख से कम है। सर्टिफिकेट बना हुआ कब का होना चाहिए? सर्टिफिकेट चाहे आपका ओबीसी का हो, ईडब्ल्यूएस का हो, एससी एसटी का हो, किसी भी कैटेगरी का आपका सर्टिफिकेट हो, वो बना हुआ कब का होना चाहिए ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है। अब की बार नोटिफिकेशन में साफ लिखा हुआ है कि सर्टिफिकेट आपका चाहे पहले बना हो चाहे बाद में बना हो, ये मैटर नहीं करता है। फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट को अगर आप ओबीसी में हो तो आपको ओबीसी में काउंट किया जाएगा, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में। अगर आप ईडब्ल्यूएस में हो तो आपको ईडब्ल्यूएस में काउंट किया जाएगा लास्ट डेट को हो तो। उसके बाद अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हो या उससे पहले थे और क्रूशियल डेट को आप ईडब्ल्यूएस में नहीं थे या ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में नहीं थे तो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब एससी एसटी में भी आपको क्रूशियल डेट को उस कैटेगरी में होना चाहिए और सर्टिफिकेट चाहे बाद में बनवा लोगे तो भी वैलिड होगा, पहले बनवा रखा है तो भी वैलिड होगा। अब जो ये सर्टिफिकेट है ये किस अथॉरिटी के द्वारा बनाए हुए वैलिड होंगे? इसमें खास बात ध्यान देने वाली ये है कि अगर आपने नायब तहसीलदार से सर्टिफिकेट बनवा रखा है तो वो वैलिड नहीं होगा। चाहे आप एसडीएम से सर्टिफिकेट बनवाओ वैलिड होगा, मजिस्ट्रेट से सर्टिफिकेट बनवाओ वैलिड होगा, तहसीलदार से सर्टिफिकेट बनवाओ वैलिड होगा, लेकिन नायब तहसीलदार का वैलिड नहीं होगा। अब देखते हैं कि फॉर्मेट क्या होना चाहिए। फॉर्मेट आपका जो होना चाहिए ये स्क्रीन पर आप देख सकते हो, ये फॉर्मेट ओबीसी के लिए होना चाहिए। ओबीसी के अलावा ईडब्ल्यूएस के लिए आपका ये फॉर्मेट होना चाहिए। ये फॉर्मेट आप क्लियरली देख सकते हो। एससी एसटी कैटेगरी के लिए आपका ये फॉर्मेट होना चाहिए। ये आप वीडियो को रोक कर देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसमें आपको शेप मिलाने की जरूरत नहीं है कि ये वर्ड इधर है या ये वर्ड इधर है, इसमें डिजाइन मिलाने की जरूरत नहीं है। इसमें जो सेंस निकलता है वही सेंस आपके सर्टिफिकेट का निकलना चाहिए, तो आपकी वैलिड है, नहीं तो आपकी सर्टिफिकेट वैलिड नहीं मानी जाएगी। अगर फिर भी आपको अगर कुछ डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछ लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। जय हिंद।